हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी नीट 2026 की तैयारी? आई होप बहुत अच्छी चल रही हो। आज की जो मैं सीरीज लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ये है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी एनसीईआरटी के अंदर आप लोगों को नेम रिएक्शन दी गई हैं, उन सब का डेटा आपके सामने ला रहा हूं और साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि नेम रिएक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब फ्री के 4 to 8 मार्क्स आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को भी करंटली देख रहे हैं, जल्दी से बड़ा लाइक और कमेंट जरूर कर देना, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और हम और एफर्ट लगाकर आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आए। इस वीडियो को बनाने का मेन मुद्दा क्या है, क्योंकि हर एक बच्चे को पता है कि नेम रिएक्शंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यहां से क्वेश्चन आएगा। अब बात यह है कि बच्चा क्या करता है, हर एक चैप्टर में अलग अलग जगह पे इसको पढ़ता है, एनसीईआरटी में अलग अलग पेजेस पे उसको पढ़ता है, लेकिन जब पेपर देने जाता है तब उसको दिक्कत आती है कि अरे यार सारी इकट्ठी मिल जाए तो मजा आ जाता है, इकट्ठी उनको पढ़ लें। तो ये जो बनाने का आज रीजन है उसका यही है, ताकि तुम लोगों को सारी की सारी ये नेम रिएक्शन इकट्ठी ही मिल जाए और आप इनको इकट्ठे इनको प्रिपेयर करो। तरीके बताऊंगा, शॉर्ट तरीके ही बताऊंगा कि कैसे तुम इनको ध्यान में रख सकते हो, और साथ साथ कुछ की पॉइंट भी बताऊंगा जिनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? तो मतलब समझ लेना, ये वीडियो आपको कम से कम 4 से 8 नंबर डायरेक्ट देने वाले हैं। तो आर यू रेडी गाइस? आई होप रेडी ही होंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में से। हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर जो आप लोगों को नेम रिएक्शन ज्यादातर देखने को मिलती है, जैसे वुड्स रिएक्शन है, फिटिग रिएक्शन है, वुड्स फिटिग है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है? पहली बात, वुड्स रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है, एल्काइल हैलाइड देते हैं। कौन देते हैं बच्चों? एल्काइल हैलाइड देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, रिएजेंट क्या होता है सर? सोडियम होता है। कौन होता है बच्चों? सोडियम होता है। लेकिन साथ में ड्राई ईथर दिया जाता है। अरे सर यदि मॉइस्चराइज ईथर मिल जाए फिर क्या होगा? अरे मॉइस्चराइज ईथर मिल जाए तो वो वुड्स रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सोडियम से रिएक्ट करके एसिड बेस रिएक्शन कर देती है। क्या बनाती है? NaOH और H2 गैस रिलीज करती है, इसलिए वो ड्राई ही होना चाहिए। दूसरी बात, एल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए, हम कोई और नहीं ले सकते। अब ऑब्वियस सी बात है, वुड्स रिएक्शन जो होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों? इसको करने का तरीका और भी इजी, यहां से तोड़ो, रेडिकल लगाओ, आपस में जोड़ो, कहानी खत्म। यस और नो बच्चों? लेकिन अरे सर ये तो फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल में तो और भी R1 रेडिकल बने होंगे। बिल्कुल, R1 और R1 भी तो आपस में जुड़ सकता था, उसी प्रकार R2 और R2 भी आपस में जुड़ सकता था। बहुत बढ़िया। तो सर हम हर तरह का एल्कीन वुड्स रिएक्शन से बना सकते? नहीं। ओड कार्बन स्पीशीज जिसको हम एसिमेट्रिकल एल्केन कहते हैं, उनको इस रिएक्शन से हम कभी भी बना नहीं सकते। क्यों? यदि ये R1 और R2 डिफरेंट हुए तो इनमें से ओड कार्बन स्पीशीज ही बन के आएगा। यदि ओड कार्बन स्पीशीज एल्केन बनेगा तो उसके साथ में साइड प्रोडक्ट बनते हैं। ये जो बच्चों साइड प्रोडक्ट होते हैं, इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट, वो ऑलमोस्ट इसके सेम होता है, तो हम इसको सेपरेट ही नहीं कर पाते। दैट्स द रीजन हम कभी भी वुड्स रिएक्शन से एसिमेट्रिकल या ओड कार्बन स्पीशीज एल्केन नहीं बना सकते। क्या सर सिर्फ ओड कार्बन या कोई और भी है? यस, हम मीथेन भी कभी इससे बना नहीं सकते। मिनिमम आपके पास 2 कार्बन की चेन बनकर आती है, इथेन बनता है, मीथेन नहीं बन सकता। क्लियर? अब बात करते हैं फिटिग रिएक्शन की। फिटिग रिएक्शन और वुड्स में बस इतना अंतर है, वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड थे, फिटिग में एराइल हैलाइड होते हैं। एराइल हैलाइड मतलब अरे सर बेंजीन और हैलोजन जुड़ा होगा। सर रिएजेंट सेम होगा? यस। क्या होगा? सोडियम लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे बच्चों? सोडियम लिए जाएंगे। और साथ में फिर से एराइल हैलाइड। कौन सा? ड्राई या मॉइस्चर? बोलो सारे बच्चे। यस, ड्राई ईथर यहां यूज करते हैं, मॉइस्चर नहीं कर सकते। सोडियम है ना, सोडियम हो, मॉइस्चर मिल गया, पानी मिल गया, तो वो रिएक्शन देगा, एसिड बेस रिएक्शन दे देगा। अब यहां भी क्या होगा? सर ये भी तो सेम चलेगी। बिल्कुल सही बच्चों, ये भी तो हमारे पास कुछ इसी तरीके से 2 NaX क्या करेगा बच्चों? बाहर, जैसे इसने किए थे। जब ये 2 NaX निकाल सकता तो ये भी निकालेगा। जब ये 2 NaX निकाल देगा, हमें क्या मिलेगा? फिनाइल और फिनाइल जुड़ेगा तो बाइफिनाइल हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आएगा। तो ध्यान रखना, यदि एल्काइल हैलाइड यूज हुआ तो वुड्स रिएक्शन, एराइल हैलाइड यूज हुआ तो
फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में क्या क्या चीजें नहीं बन सकती? सर मिथेन नहीं बन सकता, ओड कार्बन स्पीशीज वाला एल्केन नहीं बनाया जाता। बहुत बढ़िया। फिर आता है वुड्स फिटिक। एक वुड्स था, उसमें हमने एल्काइल हैलाइड यूज किए RX। एक हमारे पास फिटिक आया, फिटिक में तो हम लोग सर एराइल हैलाइड यूज करते थे, तो चलो भाई कर लेते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। सर क्या ये भी ट्राई ईथर? यस, क्यों सर? सोडियम यूज कर रहे हैं ना, सोडियम यूज कर रहे हैं तो भाई ड्राई ही चाहिए। तो यहां भी क्या होगा? अरे कुछ नहीं, यहां भी तो 2 NaX बाहर आएंगे, बिल्कुल। तो सर क्या यहां पे R और फिनाइल जुड़ जाएगा? एल्काइल फिनाइल एसिड जुड़ जाएंगे आपस में? यस, बिल्कुल जुड़ेंगे। तो सर यही फाइनल प्रोडक्ट होगा? नहीं, तो सर इसमें R और R भी साइड प्रोडक्ट बनेगा और बाइफिनाइल भी इसमें साइड प्रोडक्ट बनेगा। गया दिमाग के अंदर बच्चों? तो ये है हमारे पास वुड्स फिटिक एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन। किसमें क्या क्या यूज करते हैं बता दिया, क्या क्या चीजें नहीं बनाई जा सकती बता दिया, कहां मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा बता दिया। तो ये सब चीजें आपके इसके लिए रेडी होनी चाहिए, तब ही जाके तुम लोगों के यहां के क्वेश्चन सही हो पाएंगे। समझ रहे हो बच्चों? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा जी रिएक्शन, वो है वोल्फ किश्नर। वाह, चलो भाई करें स्टार्ट। वोल्फ किश्नर, वोल्फ किश्नर की सबसे अच्छी बात क्या है ये भी समझेंगे। ये एक तरह से मैं बोलता हूं वोल्फ किश्नर और क्लीमेंसन दोनों भाई बहने सेम काम करते हैं, बट एक थोड़ा गुस्से वाला है। मैं बताऊंगा कौन कैसे गुस्से वाला। वोल्फ किश्नर थोड़ा शांत स्वभाव का है। शांत स्वभाव कैसे? मतलब इसके अंदर हमारे पास हाइड्राजीन यूज होता है N2H4 और साथ में हमारे पास बेस यूज होता है, ये इसका रिएजेंट है। लेकिन वही बात करते हैं क्लीमेंसन के अंदर जिंक अमलगम यूज होता है। क्या यूज होता है? जिंक अमलगम और एसिडिक मीडियम होता है HCl। ओके बच्चों, दोनों मैंने क्या बोला? भाई बहन सेम काम करते हैं। सेम काम कैसे? जैसे ये एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस करते हैं। ये मेरे पास एक एल्डिहाइड लिया, एक हम लोगों ने कीटोन ले लिया, लो भाई यूज कर लिया। हमने इसके अंदर भी डाल दिया हाइड्रोजन N2H4 बेस, इसके अंदर भी यही डाला। ये करता क्या है? ये कुछ नहीं बेटा, ये O को हटाएगा, जितने बॉन्ड तोड़ेगा उतने H लगाएगा। तो बताओ बच्चों, फटाफट बताइए सब बच्चे, क्या करेगा? यहां पर O को हटाएगा, H लगाएगा। कितने H लग जाएंगे? 2। खत्म क्वेश्चन। अच्छा सर इसमें भी ऐसा ही होगा? यस। तो बताओ बेटा जी, बोलो सारे बच्चे क्या क्या लगेगा वहां पर? ऑब्वियस सी बात है, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, H लगाएंगे, बना RCR-H और H। है ना बच्चों वाला काम? कर लोगे? तो सर क्या क्लीमेंसन में भी ऐसे ही होगा? यस, ये भी क्या करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन को वैसे ही रिड्यूस करता है। लो भाई यहां पर भी हमने जिंक अमलगम और HCl डाल दिया, RCH और H, यहां जुड़ गया एक H जो बचा हुआ था। कीटोन भी ऐसे करके। यस। तो सर इनमें अंतर क्या हुआ? क्यों दो रिएक्शन का सेम काम करने वाली रिएक्शन में दो बार जन ने डिस्कवर किया? उसका रीजन था ये जो भाई साहब है ये खतरनाक है। खतरनाक कैसे? ये किसी की सुनता नहीं है भाई। ये आगे बोलेगा अच्छा जितने भी कार्बोनिल ग्रुप है सबको रिड्यूस कर देंगे। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा एक मॉलिक्यूल लेकर आता हूं, ये डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O ये ले आया मैंने। इसके अंदर देखो बच्चों जिंक अमलगम और HCl डाल दिया और यहां डाल दिया हाइड्रोजन, कौन? N2H4 और बेस। चलो भाई सब मुझे बच्चों बताओगे, रेडी हो? ये कौन सा रिएजेंट? क्लीमेंसन रिएजेंट। ये कौन सा? वोल्फ किश्नर रिएजेंट। बहुत बढ़िया। तो सर क्या इनमें सेम प्रोडक्ट बनेंगे? देखते हैं। हमने क्या बोला? ये क्लीमेंसन रिएजेंट किसी के नहीं सुनता, सबको बोलेगा मैं रिड्यूस करूंगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों को रिड्यूस कर देगा। क्या करेगा? दोनों को रिड्यूस कर देगा। H तो पहले यहां था, H और H लगा दिया। लेकिन ये जो हमारे पास वोल्फ किश्नर रिएजेंट है ये बोलेगा नहीं यार, मैं तो पहले उसको रिएक्ट करूंगा। सोच समझ के चलने वाला इंसान है, वो बोलेगा मैं तो पहले उसको रिड्यूस करूंगा जो ज्यादा रिएक्टिव है, दूसरे को बाद में देखेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड को पहले रिड्यूस करेगा, कीटोन को वैसे का वैसे छोड़ देगा। यस और नो? दोबारा हम डालेंगे तो कीटोन को भी करेगा, बट वन टाइम जो मोर रिएक्टिव होगा। लेकिन भाई क्लेमेंसन बोलेगा अपन सबके दादाजी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको उड़ा डालेंगे। समझ रहे हो? तो ये है इन दोनों रिएजेंट का अंतर। आई होप आप लोगों को ये
ध्यान रहेगा। क्लियर बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। पहली बात, कौन देते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस? ये सोडियम और पोटेशियम की कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं। कैसे? जैसे लिख दिया मैंने RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ओके बच्चों, इसी प्रकार से यहां 2 मॉलिक्यूल यूज करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। सोडियम भी ले सकते हैं और पोटेशियम भी। पहचान किससे? बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा होगा। क्या लिखा होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है। क्या करना है? दिमाग नहीं लगाना। देखो मैं पहले बोल रहा हूं, दिमाग नहीं लगाना। अब ये मत बोलना सर है भी नहीं, ठीक है? आई नो तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। जैसे तुम लोगों ने पहचाना, अरे सर ये तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम ऐसे लाइन मारना तो आता ही होगा आप लोगों को। और हाँ, आज मैं रिकॉर्ड भी वैलेंटाइन डे पे कर रहा हूं और बात भी लाइन मारने की हो रही है। बजरंग दल वाले आई जाएंगे बेटा, ठीक है? क्या करेंगे बेटा जी? लाइन लगाएंगे, यहां लाइन लगाएंगे और एक यहां लाइन लगाएंगे। यस और नो बच्चों? बहुत बढ़िया। जैसे ही हम लाइन लगाएंगे तो यहां से देखो बेटा क्या क्या बाहर आ गया। ध्यान से देखो बच्चों, यहां जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, एक्वस मीडियम होता है, तो Na से क्या मिल जाएगा? 2 NaOH मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। यस और नो? 2 मुझे CO2 दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। इधर से भी CO2, इधर से भी, यहां भी रेडिकल, यहां भी रेडिकल, दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? R बॉन्ड R बनेगा। यस और नो? है ना आसान? और साथ में ध्यान रखना H2 गैस भी रिलीज होती है। लेकिन 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो रिएक्शन हमने अभी करी, आपको एक तो प्रोडक्ट पूछ लेगा, लेकिन इसी के अंदर आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो बोलेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस है तो यहाँ एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। कौन कहां रिलीज होगा? देखो हमें पता एक एनोड है, एक कैथोड है। कौन कहां रिलीज होगा? कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखो पहले 2 एनोड पर, बचे हुए 2 कैथोड पर। रेडी हो? मतलब एनोड पर एक तो बनेगा हाइड्रोकार्बन, ये जो R और R बना है हाइड्रोकार्बन। बहुत बढ़िया। दूसरा क्या बनेगा? CO2 रिलीज होगी एनोड पे। लेकिन यदि बात करते हैं कैथोड की बारी करते हैं, हमारे पास कौन कौन निकलेगा? एक तो निकलेगा NaOH निकलेगा। बहुत बढ़िया। साथ में H2 गैस रिलीज होगी। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान जरूर रखना है, यहां पर से एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है कि जो pH ऑफ द सॉल्यूशन है वो बढ़ती है घटती है। मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है, बेसिक नेचर हो रहा है, तो ध्यान रखना जो pH होती है वो इंक्रीज करती है रिएक्शन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो आप लोगों को ये चीज रखनी है ध्यान। अच्छा एक चीज और यहां से बन सकता है, वो क्या है कि यदि हमने बोला कि जो कैथोड पे ऊपर हमारे पास H2 निकलेगी, क्या एनोड पे भी H2 निकल सकते हैं? यस। याद रखना फैटी एसिड के टाइम, किसके टाइम बच्चों? फैटी एसिड के टाइम पर हमारे पास उस समय एनोड के ऊपर भी, किसके ऊपर बच्चों? एनोड पर भी H2 निकलती है। कैथोड पे तो निकलेगी निकलेगी, एनोड पे कब निकले? फैटी एसिड। कब? जब R की जगह यहां HH होंगे। आई होप आप लोगों को यह समझ आ गया होगा। क्लियर बच्चों? अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है वो है आपका सोडालाइम डीकार्बोक्सिलेशन। देखो बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस साल वो देखने को मिल सकती है। इसमें करते क्या है उसके ऊपर काम करते हैं। देखो बच्चों, यदि हम सोडालाइम डीकार्बोक्सिलेशन की बात करें, इसमें बड़ा सिंपल सा फंडा है। हमारे पास कोई ना कोई एसिड दिया गया होता है। क्या दिया गया होता है बच्चों? एसिड दिया गया होता है, लेकिन सोडालाइम डाला जाता है। साथ में क्या डाला जाता है? सोडालाइम, दैट इज NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड डाला जाएगा और साथ में हीट भी करते हैं। जैसे हम डीकार्बोक्सिलेशन करते तो होता क्या है बच्चों? यहां से ये CO2 हटेगा, R और H को जोड़ो, कहानी खत्म हो जाएगी। यस बच्चों, RH इज अ फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन अब बात है इसमें हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि हमें इतना तो पता है कि जब भी डीकार्बोक्सिलेशन करनी है, इसको हटाओ, RH को जोड़ो, कहानी खत्म। कुछ भी R हो चलेगा। लेकिन एक चीज का यहां ध्यान रखना है कि ये जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट जो बनता है, याद रखना वो कार्बे एनाइड बनता है। मतलब यहां से R नेगेटिव मिलेगा। ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है जिसमें बोला जाएगा ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, 4 एसिड दिए जाएंगे और बोला जाएगा किसमें डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगी। तो ध्यान रखना इंटरमीडिएट R नेगेटिव बनेगा, जिसका R नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा उसी की रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। तो इस तरह का यहां से क्वेश्चन आ जाता है। बट
एक चीज आप लोगों ने और ध्यान रखनी है, वो क्या है कि यहां पर जब रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन की बात की जाएगी तो वहां पर यदि क्या बच्चों, यदि बीटा पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर बच्चों, बीटा पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड मिल जाए, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, बीटा पोजीशन, अल्फा की बात नहीं, बीटा की बात हो रही है, तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन और फास्ट हो जाती है और उस समय हमें सोडा लाइम की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट केवल हीट से ही डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। यह चीज आप लोगों ने रखनी है ध्यान जब भी डीकार्बोक्सिलेशन का क्वेश्चन आएगा। क्लियर है बच्चों? चलो भाई नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं, दैट इज कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस मतलब ये नहीं है कि कोहरा पड़ा हुआ था, घर के अंदर बैठे थे और सिंथेसिस हो गई, ठीक है। कोरेहाउस साइंटिस्ट के नेम थे। अब देखते हैं करते क्या थे इसके अंदर। हमारे पास कोरेहाउस सिंथेसिस के अंदर एल्काइल हैलाइड यूज होता है। क्या यूज होता है बच्चों? एल्काइल हैलाइड यूज होता है। इसके अंदर लिथियम एंड कॉपर यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? लिथियम एंड कॉपर। जैसे मान लो लिथियम आयोडाइड यूज हुआ तो हमारे पास बन जाएगा RLi, फिर हम CuLi यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं। कॉपर यूज करने पे हमारे पास बनता है डाई एल्काइल लिथियम कुप्रेट बनकर आता है, जिसमें हम फिर से R' डालते हैं। क्योंकि देखो बेटा जी, आपको एक चीज लास्ट डे भी बताई थी, मेटल के साथ यदि R जुड़ा है तो हमेशा वो क्या होगा? वो तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। इस R पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो R' पे अटैक करेगा और हमारे पास R बॉन्ड R' बनकर आ जाएगा। कितना आसान है ना। तो बस इतना सा काम करना, आई होप आप लोग ये कर भी लोगे। तो पहचान किससे है? लिथियम एंड कॉपर से है। एल्काइल हैलाइड आपको गिवन होगा, इतना सा काम करना है। इस रिएजेंट की बात करें, इसको गिलमेंस रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गिलमेंस रिएजेंट भी कहते हैं। कभी लिखा मिल जाए तो डरना नहीं है, इसी की बात हो रही, R2CuLi की बात हो रही है। क्लियर है बच्चों? चलो फिर नेक्स्ट नेम रिएक्शन की ओर चलते हैं, दैट इज कुचरोव रिएक्शन। क्या होती है कुचरोव रिएक्शन? कुछ नहीं है, इससे हम एल्डिहाइड्स वगैरह बना देते हैं, कीटोन बना सकते। कैसे? मान लीजिए मेरे पास दिया गया RC ट्रिपल बॉन्ड CH दिया गया है, ओके। हम इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 ही डालेंगे। लेकिन आपको इतना पता है डाइल्यूट H2SO4 से हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा। ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल और ये हुआ न्यूक्लियोफाइल। मतलब यहां मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहां एडिशन हो जाएगी H और OH की। तो हमारे पास क्या बनना चाहिए? RC डबल बॉन्ड CH पहले था, एक H इधर और यहां क्या आ जाएगा हमारे पास? OH आ जाएगा। यस और नो बेटा जी? जैसे ही ये बनकर हटा फिर क्या होगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, टॉटोमराइजेशन होगी तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OCH3। यहां पर ध्यान रखना है कि यदि नॉर्मल डाइल्यूट H2SO4 से किया तब भी हमारे पास क्या बन गया? कीटोन बन के आ गया। अब देखना बच्चों, मैं इसके अंदर भी यही डाल रहा हूं, डाइल्यूट H2SO4, लेकिन साथ में डाल रहा हूं Hg2 पॉजिटिव। जब Hg2 पॉजिटिव साथ में यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं कुचरोव रिएक्शन। रख लोगे इस चीज का ध्यान, ये नाम ही आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बस फिर हमारे पास प्रोडक्ट सेम बन के आएगा। देखो प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर जब प्रोडक्ट दोनों का सेम बना फिर क्या ही फायदा हुआ इसका नाम कुचरोव रखने का? इसमें फर्क है बेटा जी। यदि मैं इस रिएक्शन की रेट R1 लिख देता हूं, इसकी रेट R2 लिख देता हूं, तो किसकी रेट ज्यादा होगी? R1 ग्रेटर देन R2 होता है। क्यों? उसका रीजन है, इस रिएक्शन में जब हमारे पास सबसे पहले H यहां जुड़ेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो अनसैचुरेटेड बनता है, जो कि स्टेबिलिटी उसकी कम होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम हो जाती है। लेकिन मर्क्यूरिक या क्यूप्रिक की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है और मर्क्यूरिक के टाइम पे उसको बोला जाता है कुचरोव रिएक्शन। रख लोगे ध्यान बच्चों, Hg2 पॉजिटिव वहां होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलो फिर नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं, बर्च रिडक्शन। ऑब्वियस बात, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये तो हर एक बच्चा याद रखता है। बर्च रिएजेंट के टाइम पर क्या मिलता है बेटा? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अरे क्या करता है सर? ये तो यदि इसको एल्काइन मिल जाए, बर्च रिएजेंट डाल दिया जाए तो ये क्या करता है? ये फिक्स्ड है। क्या बना कर देता है सर? ये तो ट्रांस एल्कीन बना कर देता है। क्या बना कर देता बच्चों? ट्रांस एल्कीन। फिक्स्ड है। कभी भी तुम्हें सोडियम लिक्विड अमोनिया मिल गया तो समझ जाना कि वो बर्च रिएजेंट है, वो एल्काइन को हमेशा ही किस एल्कीन में तोड़ेगा बच्चों? ट्रांस एल्कीन बना के रख देगा। रख लोगे बच्चों?
बहुत बढ़िया। जैसे लिंडार रिएजेंट होता है H2PD CaCO3, वो सिस एल्कीन बनाता है 2000 लगभग 19 या 20 में, 19 में आई थिंक इसका क्वेश्चन पूछा भी गया था नीट के अंदर लिंडार रिएजेंट पे। जब लिंडार का क्वेश्चन आता है तो बर्च का भी वहां पर इंपॉर्टेंट होता है, वो आ सकता है। दूसरी बात, यदि मैं बात करूं, ये तो बेटा नॉन टर्मिनल एल्काइन थी, लेकिन यदि टर्मिनल एल्काइन मिल जाए, ये मिल गया और तुम यूज क्या कर रहे हो, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और बेस यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये है एक्टिव हाइड्रोजन। क्या है बच्चों, एक्टिव हाइड्रोजन। इसको तो ये ले जाएगा तो क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम एल्कानाइड बन गया। क्या बन गया बच्चों, सोडियम एल्काइनाइड बन गया। तो ध्यान रखना, ये जो हम लोग ट्रांस एल्कीन बनाते हैं ना बर्च रिएजेंट का यूज करके, ये तब बनाते हैं जब हमारे पास कैसी एल्काइन होती है, नॉन टर्मिनल। क्या बच्चों, यस, नॉन टर्मिनल। लेकिन जब टर्मिनल एल्कीन मिलती है, एल्काइन मिलती है, तो दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि वहां एक्टिव हाइड्रोजन हो जाता है और उस समय एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इस रिएक्शन के अंदर। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। ध्यान रखना है कि वो ट्रांस बनाना है, लेकिन टर्मिनल मिल गया तो एसिड बेस रिएक्शन कर देना है। तो चलें आगे बच्चों, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या होती है हाइड्रोबोरेशन, पहली बात तो रिएजेंट ध्यान रखना पड़ेगा। क्या होता है बेटा, BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, साथ में क्या होता है बच्चों, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। दिस इज अ रिएजेंट जो आप लोगों को क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। ओके सर, रख लेंगे। अब क्या करें, अब सुनो मेरी बात बेटा जी, इसके लिए कुछ की पॉइंट है, वो की पॉइंट आपने जो माइंड में रखने हैं वो ये है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होती है, जुड़ेगा H और OH। दिमाग नहीं लगा, H और OH जोड़ो जैसे वाटर जोड़ते थे, बट ध्यान रखना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिया गया RCH डबल बॉन्ड CH2, यहां डाल दिया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO रिएजेंट डाल दिया गया। हमें पता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, जुड़ेगा कौन, H और OH। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे ये दिमाग में आ गया तो मुझे बताओ जनरली H कहां जुड़ेगा, इधर, और पॉजिटिव यहां, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है, हम पूरा मैकेनिज्म पे नहीं चलेंगे ना, तो डायरेक्ट यदि में ध्यान रखना कि एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है तो उल्टा कर दीजिए, तो मतलब H यहां जोड़ेंगे, OH यहां, तो CH2 OH बन गया। है ना आसान सा बच्चों। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि एक एल्कीन है, उसमें हमें टर्मिनल अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो कौन सा रिएजेंट यूज करें हम, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज करें, dilute H2SO4 यूज करें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन यूज करें, तो क्या यूज करोगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना, ठीक है, कि कौन सा रिएक्शन आप लोग यूज करोगे इस क्वेश्चन के लिए। चलो भाई, आ ही गई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। चलो भाई, इसमें रिएजेंट पहले पहचानना पड़ेगा, CH3COO ट्वाइस, Hg इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और साथ में हमारे पास दिया जाता है सोडियम बोरोहाइड्रेट। ओके बच्चों, जैसे तुम लोगों को ये रिएजेंट दिख गया, समझ जाना हाइड्रोबोरेशन सॉरी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। इसके लिए की पॉइंट क्या है, और की पॉइंट बस इतना सा है कि यहां भी जो यहां लिखा होता है वही जुड़ता है। वाटर है तो वाटर लिखा जुड़ेगा, अल्कोहल होगा तो अल्कोहल जुड़ेगा। ओके, तो यहां पर H और OH ही जुड़ने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो बच्चों H होता है ना, ये सोडियम बोरोहाइड्रेट से मिलता है। किससे मिलता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट से। और ये जो OH है ये मिलता है हमें वाटर से, ये ध्यान रखना है। दूसरा जो तुम्हें की पॉइंट ध्यान रखना है इसके अंदर, वो ये है कि यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होती है, और साथ ही साथ ध्यान ये रखना है कि यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होती। यस, ऐसा नहीं है कि तुमने कार्बोकेटाइन बनाया और उसको रीअरेंज कर दिया, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती। तो चलो देखो, हमें क्वेश्चन मिल गया RCH डबल बॉन्ड CH2, एरो पे लिख दिया बेटा जी मैंने CH3COO ट्वाइस, Hg इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और साथ में लिख दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड। हमें पता है H2 लिखा, यही जुड़ेगा, H यहां से मिलेगा, वो अच्छी बात है। अब मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जोड़ना, तो H यहां पॉजिटिव यहां आएगा, तो RCHOH CH3 इज द फाइनल आंसर। कर लोगे बेटा, इतने इजी से क्वेश्चन आते हैं और आई होप तुम लोग इनको कर भी लोगे। क्लियर है बच्चों। चलिए
अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं, वो है हमारे पास डार्जन रिएक्शन। टार्जन नहीं, इट्स अ डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन की बात करता हूं, इसके अंदर हमें अल्कोहल मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों? अल्कोहल मिलते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाती है SOCl2 के साथ, और साथ में डाला जाता है पायरिडीन। क्यों डाला जाता है अभी बताऊंगा। SOCl2 और पायरिडीन डाला, ये करता क्या है? देखो, SOCl2 में एक चीज फिक्स्ड है। जो चीज फिक्स है वो ये है कि यहां से SO2 गैस बाहर निकलेगी। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? SO2 गैस। जैसे ही SO2 गैस बाहर निकलेगी, तो देखो मैं तरीका बताता हूं कैसे याद रखना है। इसको बाहर निकालना है SO2, तो इसको एक ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? एक ऑक्सीजन चाहिए। अरे एक ऑक्सीजन तो यहां बैठा हुआ है, लेकिन जब वो ये इस ऑक्सीजन को लेगा तो ऑब्वियस सी बात है इन R और H को कुछ देना पड़ेगा। SOCl2 के पास क्या है? क्या पड़ा हुआ है? क्लोरीन, तो उनको वो क्लोरीन देगा। सिंपल सा फंडा, ये याद करने का तरीका है। तो R के साथ भी Cl और H के साथ भी Cl, तो हमारे पास RCl यहां पर प्रोडक्ट बन के आता है। लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से कि क्या हम लोग SOBr2 या SOI2 का यूज करके RBr या RI बना सकते हैं? तो ध्यान रखना, हम नहीं बना सकते, बनाते नहीं है, क्योंकि SOBr2 अनस्टेबल है। SOI2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता बच्चों, डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये तो बनाने से रहा। लेकिन हाँ, SOBr2 का यूज करके हम RBr बना सकते हैं। बनाते नहीं है, लेकिन हाँ बनाया जा सकता है। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसके लिए ध्यान रखना, क्योंकि ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, बट इन दोनों का स्पेशली आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है? आई होप तुम लोगों को अच्छे समझ आ रहा होगा। तो चलो भाई अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। 15 नंबर रिएक्शन, दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन? कुछ नहीं है सर, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है बच्चों? ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या होता है इसके अंदर? अरे भाई RX दिया गया होगा, रिएजेंट क्या दिया गया होगा? हमें रिएजेंट दिया जाता है बच्चों सोडियम आयोडाइड। क्या दिया जाता है? सोडियम आयोडाइड। और साथ में क्या दिया जाएगा? एसीटोन। क्या दिया जाता है? एसीटोन। और जैसे ही मिलेगा हैलोजन एक्सचेंज। क्यों? ये भी हैलोजन है, यहां भी हैलोजन है, तो X हटेगा, I जुड़ेगा और हमारे पास बनता है RI। ये SN2 मैकेनिज्म से चलता है। किससे चलता है बच्चों? SN2 इन्वर्जन प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आता है। ओके बच्चों, तो ये रिएजेंट आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन की बात करता हूं, ये भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। कौन सी बच्चों? ये भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें भी हैलोजन एक्सचेंज किया जाता है, लेकिन कैसे वो भी देखते हैं। इसमें भी हमें RX मिलेगा, ओके, और एरो पे दिया जाता है बच्चों AgF, और साथ में दिया जाएगा वाटर। ये भी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यहां भी क्या बन के आएगा बच्चों? R और F ही बनकर आता है, लेकिन यहां AgF की जगह पे हम लोग COF2 यूज कर सकते हैं, SbF3 यूज कर सकते हैं। मतलब हम इनके जगह पर AgF की जगह अनदर रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो भाई नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कौन सी है बच्चों? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होती है? देखो बेटा, हमारे पास जैसे, अच्छा इसको मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूं। हमने आज के दिन के अंदर वुड्स रिएक्शन किया, वुड्स के बाद हमने कोरे हाउस भी किया, फ्रैंकलैंड भी उन्हीं की तरह चलती है। बस फर्क इतना ही है, जिंक यूज होता है। क्या यूज होता है बच्चों? जिंक। RX मिलेगा, जिंक मिलेगा, XR ले लिया हम लोगों ने, ड्राई ईथर यूज किया, याद आ गया होगा अब तुम लोगों को। यहां से भी क्या होगा बच्चों? ZnX2 क्या हो जाएगा बच्चों? बाहर क्या बन जाएगा? R बॉन्ड R, और R और अलग हुए तो कोई बात नहीं है, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। सेम बनता है, बस ध्यान रखना वुड्स रिएक्शन में सोडियम यूज हुआ, यहां जिंक यूज होता है। वहां 2 सोडियम की जरूरत पड़ी, यहां 1 से ही काम हो गया, क्योंकि जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। क्लियर? ड्राई तो रखना ही पड़ेगा, पता है ना, मॉइस्चर मिल गया तो दिक्कत होती है। चलो भाई नेक्स्ट है ओजोनोलाइसिस। जनरली बात करूं, ओजोनोलाइसिस 3 तरह से होती है, रिडक्टिव होती है, ऑक्सीडेटिव होती है, और हमारे पास जिसमें जिंक एब्सेंट वगैरह रहता है उसके ऊपर देखते हैं। चलो भाई करना क्या है, हमारे पास जैसे मान लीजिए ये दिया गया है डबल बॉन्ड CH R'। ओके बच्चों, हमारे पास मैंने बोला 3 तरह की ओजोनोलाइसिस मिलती है। O3, यहां भी मिलेगा O3, यहां भी मिलेगा O3। तरीका सिखाऊंगा कैसे करना है। एक में क्या होगा? जिंक प्रेजेंट होगा, एक में जिंक एब्सेंट होगा।
देखो दोनों में, एक में प्रेजेंट और एक में एब्सेंट, और एक में डाला जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड, मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट डाला गया होगा। करना क्या है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है, बोलो है भी नहीं सर, ठीक है। करना क्या है, जब भी तुम्हें O3 दिख गया तो कुछ नहीं सोचना, जितने मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ना है। 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता तब भी 2 ही तोड़ने हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। जैसे ही बॉन्ड तोड़ो दोनों तरफ O लगा दो। ध्यान से देखोगे तो तुम लोगों को ऑटोमेटिकली स्पीशीज या एल्डिहाइडिक या कीटो ग्रुप मिल जाएंगे। क्या दिख रहे हैं, क्या बन के आया बच्चों हमारे पास बन के आया RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, और दूसरा भी बन के आया एल्डिहाइड। है ना आसान सा काम। यदि यहां पर मान लो R की जगह इस H की जगह R होता तो कीटोन मिल जाता, जो भी होगा। तुमने लाइन लगाई, दोनों तरफ डबल बॉन्ड O लगाया, कहानी खत्म। चाहे एल्डिहाइड बने चाहे कीटोन में, जो बन गया वो अपना होगा। ओके बच्चों, लेकिन ध्यान रखना यदि जिंक प्रेजेंट है तो यही बना दो, जो तोड़ने के बाद तुमने बनाया वही रहने दिया। लेकिन जब हमारे पास क्या होगा, जिंक एब्सेंट होगा, जिंक प्रेजेंट नहीं होगा, तो ध्यान रखना यदि लाइन लगाने के बाद डबल बॉन्ड O लगाने पर एल्डिहाइड बने हो, क्या बने हो, एल्डिहाइड, तो वो एसिड में बदल देने हैं। क्या बोला, जिंक एब्सेंट में वो एसिड में बदल देने हैं। लेकिन यदि आपके पास क्या हो बच्चों, कीटोन हो, तो कीटोन रहता है, क्योंकि कीटोन की ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होती है। अब देखो तोड़ने पे एल्डिहाइड बने थे, तो ऑब्वियस सी बात है एल्डिहाइड तो आगे ऑक्सीडाइज होगा जिनकी एब्सेंस के अंदर। तो मेरे पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OOH प्लस R' C डबल बॉन्ड OOH, ये फिक्स्ड है। एल्डिहाइड है तो एसिड में जाएगा ही जाएगा, कीटोन होता तो वही रहता। लेकिन जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो कुछ नहीं करना, जो भी एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे उसकी रिडक्शन कर दो। रिडक्शन मतलब एक H इधर एक H इधर, तो क्या बनेगा, RCH था, इधर भी OH आ गया, एक H यहां लगा दिया तो एल्कोहल बन गया। वही काम दूसरे के साथ भी करना है, R'CH2OH, कहानी खत्म। मतलब जिंक प्रेजेंट हो तो एल्डिहाइड कीटोन्स बनते हैं, यहां दोनों एल्डिहाइड बने। यदि जिंक एब्सेंट हो तो एल्डिहाइड एसिड में बदल जाते हैं, कीटोन में रहते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड प्रेजेंट हो तो एल्कोहल मिलते हैं। ये फिक्स प्रोडक्ट है, कभी चेंज नहीं होता। बट हां, कभी कभी एग्जामिनर सिर्फ ओजोनोलाइसिस वर्ड लिख देता है, रिएजेंट नहीं देता। तो याद रखना यदि हमारे पास ओजोनोलाइसिस लिखा है, नहीं लिखा कि किसकी प्रेजेंस है किसकी एब्सेंस, तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, एल्कीन हो, रिएक्टेंट क्या हो, एल्कीन, तो हम जिंक प्रेजेंट मानकर चलते हैं। यदि एल्काइन हो तो जिंक हम एब्सेंट मानकर चलते हैं। इज इट क्लियर? ये फिक्स रख लो अपने दिमाग के अंदर। एक की पॉइंट जाते जाते और बताऊंगा आप लोगों को, वो क्या है कि आप लोगों के पास यदि रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड बना हो, मतलब तोड़ा, इस R की जगह मान लो मैं H मान लेता हूं तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। फॉर्मेल्डिहाइड हो, जिंक एब्सेंट हो तो वो एसिड में जाएगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा, लेकिन रिएक्शन रुकेगी नहीं, वो फॉर्मिक से CO2 प्लस वाटर बना देगा। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड के टाइम पे। और बाकी एल्डिहाइड एसिड में जाएंगे, आगे नहीं ऑक्सीडाइज होते, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक में तो जाएगा, लेकिन उससे आगे वो CO2 प्लस वाटर बना देगा। ये दोनों की पॉइंट दिमाग में रखना। यदि समझ आ रहा है, अच्छे समझ आ रहा है, जल्दी से बच्चे कमेंट कर देना ताकि हमें भी पता लगे कि तुम्हें लोगों को ये समझ आ रहा है। और यदि तुम लोग इतनी देर तक रिएक्शन में रुके हो, 17 रिएक्शन पढ़ चुके, 35 रिएक्शन आज मैं करवाऊंगा जिन पर से डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2026 नीट के अंदर। इज इट क्लियर? बट हाँ, यदि तुम लोग बेटा साथ साथ कमेंट करते रहते हो तो थोड़ा सा ना हमें आइडिया लगता है कि यस तुम्हें समझ आया, या हो सकता है किसी बच्चे को कोई रिएक्शन समझ नहीं आई, या चाहता है कि सर एक दो एग्जाम्पल मुझे और मिलनी चाहिए थी, या मुझे कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हो। ये जो कमेंट बॉक्स है इसका यूज किया करो। आप इस पे लिखो कि हमें क्या चीज चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है, या क्या हमें चीज समझ नहीं आई, तो उसका आंसर मैं खुद करता हूं। मैंने यहाँ टीम नहीं बैठाई कि भाई टीम बैठ के वो चीज को सॉल्व करेगी या बताएगी, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, मैं बताऊंगा। बट तुम लोग करोगे तो ना, क्योंकि पर्सनली मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी वीडियो देखकर आते भी हैं कि सर हमने उसमें ये देखा था, तो तुम कमेंट करो, उसमें आंसर मिल जाएगा, क्यों वेट कर रहे हो? क्लियर? चलें आगे बच्चों। अब जो हम रिएक्शन स्टार्ट करने वाले वो है हमारे पास रोजनमैन रिएक्शन। रोजनमैन रिएक्शन में क्या होता है, हमें दिए जाएंगे एसिड हैलाइड्स। क्या दिए जाएंगे बच्चों? एसिड हैलाइड दिए जाएंगे, लेकिन साथ में क्या डाला जाएगा बच्चों? H2 के साथ में PD डाला जाएगा।
सर H2 मेटल तो सबको अल्कोहल बना देता है, यस वो इसको भी अल्कोहल बना देगा, लेकिन रोजामेंट रिएक्शन में एल्डिहाइड बनाना है। एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें साथ में BaSO4 डालना पड़ेगा। क्या करता है सर, ये तो पॉइजन कैटलिस्ट है। यदि ये पॉइजन कैटालिस्ट है तो क्या करेगा, ये रिएक्शन को एल्डिहाइड के आगे रिडक्शन होने नहीं देगा। तो हमारे पास क्या बन के आएगा बच्चों, एल्डिहाइड। याद रखना BaSO4 नहीं दिया तो यहां अल्कोहल बनेगा, ये आगे फिर से रिड्यूस हो जाता है। तो रोजामेंट रिएक्शन में याद रखना एसिड हैलाइड से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। रिएजेंट देखो सेम है, लिंडलार रिएजेंट याद है आपको, उसमें हम क्या यूज करते हैं, BaSO4 की जगह CaCO3, वो एल्काइन को एल्कीन पे रोक देता था। ये सर वो क्या करते हैं, पावर कम कर देते हैं। ध्यान रखना, वैसे आप पॉइजन कैटलिस्ट की जगह जैसे हम BaSO4 यूज किया, CaCO3 यूज कर सकते हैं, यहां नहीं बट पॉइजन की तरह यूज किया जा सकता है। S8 यूज कर सकते हैं, आइसोकिनोल यूज कर सकते हैं, अनदर काफी ऐसे कैटलिस्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं स्टीफन रिएक्शन की ओर। स्टीफन रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास रिएक्शन है ये होती है साइनाइड से, RCN से रिडक्शन करते हैं। आई नो ये तो तुम्हें लोगों को याद ही होगी, मुझे पता है तुम लोगों का दिमाग। चलो भाई, RCN से कहां से बेटा जी, RCN से रिएक्शन करवाते हैं, SnCl2 डाला जाएगा, साथ में HCl डाला जाता है। ये करता क्या है, पार्शियल रिडक्शन करता है। क्या करता है बच्चों, पार्शियल रिडक्शन। एल्डिहाइड बनाते हैं, इससे भी हम क्या बनाते हैं बच्चों, एल्डिहाइड बनाते हैं। और ध्यान रखना, ये तो हो गई हमारे पास स्टीफन, लेकिन ध्यान रखना एक डाइबल भी होता है। कौन होता है बच्चों, डाइबल। अब साथ पढ़ ही रहे हैं तो नेम रिएक्शन के साथ साथ वो भी पढ़ लेना चाहिए जो सेम काम करते हैं। डाइबल ऑल्सो बेटा पार्शियल रिडक्शन करता है। क्या करता है बच्चों, पार्शियल रिडक्शन करता है। ये भी RCN को एल्डिहाइड में बदल सकता है, लेकिन ध्यान रखना NCERT में स्पेशली एक रिएक्शन लिखी गई है इसकी एस्टर के लिए। ये एस्टर को क्या करता है बच्चों, एल्डिहाइड में बदलता है। डाइबल किसमें बदलेगा, एल्डिहाइड में बदलेगा। ध्यान रखना इस चीज को, यस। तो ये स्टीफन रिएक्शन पार्शियल रिडक्शन करते हैं, तो यहां पर भी यही सेम काम हो जाता है। बस ध्यान रखना साथ में वाटर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, वाटर। यदि वाटर ना दिया जाए तो इमीन बन जाता है। याद रखना, वाटर नहीं दिया तो इसका इमीन बना देगा रिडक्शन से, लेकिन जैसे ही वाटर डाल दिया हाइड्रोलाइसिस होने पर एल्डिहाइड बन जाता है। ओके बच्चों, ध्यान रखना स्टीफन रिएक्शन का इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो भाई नेक्स्ट रिएक्शन की चलते हैं, वो है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या होती है, कुछ नहीं है बच्चों, हमारे पास क्या दिया जाएगा, सो टोलुइन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, टोलुइन दिया जाएगा। और टोलुइन की रिएक्शन किससे करवाई जाएगी, CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। CS2 के साथ में वाटर दिया जा सकता है, उसकी मर्जी। क्या बनाएगा, अरे सर फिक्स्ड है, बेंजल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड। PYQ का क्वेश्चन है, किसका, PYQ का क्वेश्चन। ध्यान रखना इस चीज का। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन की बात करते हैं, दो तरह की गेटरमैन रिएक्शन आप पढ़ते हो। गेटरमैन एल्डिहाइड है, सुना होगा ना, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ध्यान रखना इसका। देखो बच्चों, मेरे पास है बेंजीन, साथ में डाला गया कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज अ CO, साथ में HCl, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। प्रोडक्ट सेम है। क्या बनता है सर, बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। लेकिन इसको बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, गेटरमैन कोच रिएक्शन। लेकिन जब CO की जगह हम HCN यूज करें, क्या यूज करें बच्चों, HCN यूज करें। बाकी देखो सारा सेम है, यहां भी हमने डाल दिया एनहाइड्रस ZnCl2, साथ में हम वाटर भी डाल देंगे बाद में, तो यहां पर भी बेंजल्डिहाइड बनेगा। प्रोडक्ट देखो सेम टू सेम बन रहा है, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है। बट ध्यान रखना ये गेटरमैन कोच है, ये ओनली गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस है। अब पता कैसे लगेगा, देखो बच्चों, को से को, जिसमें CO को होगा वो कोच रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके बच्चों, तो ये तरीका है थोड़ा सा आइडिया लगाने का, कौन सी गेटरमैन कोच है, कौन सी गेटरमैन एल्डिहाइड है। ठीक है, फर्क सिर्फ CO और HCN में है, तो आइडिया लग जाता है। प्रोडक्ट फिक्स्ड है, बेंजल्डिहाइड ही हम लोगों को मिलता है। इस रिएक्शन को स्पेशली हम लोग यूज करते हैं फॉर्माइलेशन करने के लिए। आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि भाई मुझे फॉर्माइलेशन करनी है, CHO ग्रुप लगाना बेंजीन पे, तो क्या मैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का यूज कर सकता हूं, नहीं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का यूज नहीं करते फॉर्माइलेशन करने के लिए, क्योंकि उसके लिए जो हमारे पास ये एसिड हैलाइड चाहिए होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं।
HC डबल बॉन्ड OCl या एनहाइड्राइड हो, वो हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं, ठीक है बेटा जी। मिथेनॉइल क्लोराइड जिसकी मैं बात कर रहा हूं या मिथेनोइक एनहाइड्राइड की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए हम उनका यूज नहीं करते। हम लोग यूज करते हैं गेटामेन एल्डिहाइड या गेटामेन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस का यूज किया जाता है फॉर द फॉर्माइलेशन। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चों? चलो भाई नेक्स्ट, अब फ्रिडल की बात हो रही थी तो फ्रिडल तो आएगा। तो अब बात करें फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बहुत इजी सी रिएक्शन है और बताऊं नीट वालों की फेवरेट है, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाता है। पहले बात करते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। हम लोगों को बेंजीन दी जाएगी, यहां भी तो बेंजीन ही तो मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना हम लोगों को साथ में दिया जाएगा या तो एसाइलेशन के लिए, ध्यान रखना, या तो हम लोगों को मिलता है बच्चों एसिड हैलाइड या मिलता है एनहाइड्राइड, इन दोनों में से कोई एक। C डबल बॉन्ड OCl साथ में डाल दिया लुईस एसिड AlCl3, क्या होगा AlCl4 नेगेटिव बाहर हो जाएगा, यहां से C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव मिलेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन पे जुड़ गया C डबल बॉन्ड OR, एसाइलेशन हो गई, है ना। इस तरह आसान सा काम, यही काम यहां होगा। यहां एल्काइलेशन करनी है तो RCl ले लेते हैं, साथ में वही AlCl3, AlCl4 माइनस बाहर हो जाएगा, यहां से R पॉजिटिव मिलेगा, रीअरेंजमेंट हो सकती है तो होगी ही, और हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, एल्काइल बेंजीन। अब सुनना क्वेश्चन, क्या फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का यूज एल्काइल या एल्काइल बेंजीन बनाने के लिए किया जा सकता है? सर आपने तो बनाया फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का यूज करें, नहीं करते यूज। क्यों? क्योंकि जैसे एल्काइल बेंजीन बनता है, ये एक प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस H ग्रुप है, ये बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो ये फिर से अटैक करेगा और वहां एल्काइल बेंजीन की बजाय पॉली एल्काइल बेंजीन आपके पास प्राप्त होगा। इज इट क्लियर? ध्यान रखना, यदि हमारे पास एल्काइल हम लोग फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से एल्काइल बेंजीन बना सकते हैं, यस। बनाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि एल्काइल बेंजीन की बजाय पॉली एल्काइल बेंजीन बनता है। फिर सर हम एल्काइल बेंजीन कैसे बनाएं? कुछ नहीं करो, एसाइलेशन करो। जैसे ये हो गया फिर इसकी रिडक्शन कर देना। रिडक्शन किससे करें? सर क्लेमेंसन यूज कर लो, वोल्केशनल रिएक्शन यूज कर लो, कुछ भी यूज करोगे तो हमारे पास ये बन जाएगा CH2R। है ना आसान सा काम? ये ध्यान रखना, ये एजर्शन रीजन के क्वेश्चन है, नीट के पेपर के बाद पूछूंगा आप लोगों से कि बेटा रखा था ध्यान आप लोगों ने। चलो भाई आगे चलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। यदि हम बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं। कौन देते हैं बच्चों? एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, लेकिन ध्यान रखना इनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बिना अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। याद रखना, यदि आपको हीट नहीं दिया इसके अंदर तो वो एल्डोल रिएक्शन कहलाएगी, हीट दिया हो तब वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है। इसमें हम करते क्या है? हम कुछ नहीं करते, सिंपल सा हम लोगों, जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड एल्डिहाइड दिया गया, एरो के ऊपर अच्छा हाँ एक्वस बेस मतलब एक्वस NaOH डाला जाएगा। हमने करना क्या है, इधर एक स्पीशीज लिया, दूसरा स्पीशीज भी हम लोगों ने ऐसा ही ले लिया बच्चों। यस और नो बेटा? कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो दोनों सेम है। यदि दोनों सेम है तो हम लोगों ने एक का ऑक्सीजन और एक के अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लेने हैं, वाटर यहां से निकाल देना है, तभी तो कंडेंसेशन होगी ना। तो हमारे पास क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। हमारे पास मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन हीट ना किया हो तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिलता है। लेकिन ध्यान रखना ये तब है जब दोनों ग्रुप सेम है। अब जब दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो तब भी यही मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कि हाइड्रोजन हम जैसे मैंने तो यहां दोनों सेम थे, सिंपल एल्डोल, किसी का भी हाइड्रोजन निकाल लो। लेकिन जब दोनों अलग अलग होंगे, मान लो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, तो किसका हाइड्रोजन निकालें, किसका ऑक्सीजन निकालें? तो ध्यान रखना है बच्चों आपने, यदि एक एल्डिहाइड और कीटोन है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन हमेशा कीटोन का निकालिए, ऑक्सीजन हमेशा एल्डिहाइड का निकालिए, वाटर निकालो, डबल बॉन्ड लगाओ, कहानी खत्म। अपने आप तुम्हारे पास अल्फा बीटा बन के आ जाए। ये शॉर्ट तरीका भी है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन ध्यान रखना, जब भी हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन अलग अलग दिए गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो सिंपल एल्डोल नहीं होती, वो क्रॉस एल्डोल कहलाती है। और क्रॉस एल्डोल में एक नहीं 4 प्रोडक्ट बनते हैं। कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 4 बनते हैं। लेकिन मेजर कौन सा? जो मैंने आपको बताया, जिसमें कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन और एल्डिहाइड का ऑक्सीजन यूज होगा। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास रिएक्शन है वो है कैनिज़ेरोस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों? कैनिज़ेरोस रिएक्शन।
कैनिज़ेरो रिएक्शन में भी यही कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, एल्डोल और कैनिज़ेरो भाई भाई हैं, बस बनती नहीं है उन दोनों की आपस में। क्यों? उसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए थे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, हमें नहीं चाहिए भाई। क्या होंगे? यहाँ एल्डिहाइड मिलेंगे बट बिना अल्फा हाइड्रोजन के। बट ध्यान रखना, इनमें जो दो एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं उनमें एक की ऑक्सीडेशन और एक की रिडक्शन होती है। जैसे रिडोक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा ना, यस, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को फॉलो करती है। जैसे कि मैंने लिखा HC डबल बॉन्ड O H, HC डबल बॉन्ड O H, एरो पे लिखा 50% KOH। यार ना वो एक्वस मीडियम थे, ये कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम में रिएक्शन फॉलो अप होती है। करना क्या? और सर दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो इसको बोलते हैं सिंपल कैनिज़ेरो रिएक्शन, जिसमें एक की हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं और एक की रिडक्शन। रिडक्शन करेंगे एल्डिहाइड की तो क्या बनेगा? देखो दोनों तरफ H और H लगाओगे तो OH H, अल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा? अल्कोहल बनकर आ जाएगा। लेकिन जब ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनता है, एसिड सॉल्ट बनता है। K यूज किया तो K पॉजिटिव, Na यूज करता तो Na पॉजिटिव हमें मिलता है। लेकिन यदि दोनों डिफरेंट हुए, जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया गया एक ये C डबल बॉन्ड OH और एक दिया HC डबल बॉन्ड OH, एरो पे लिख दिया 50% KOH। अब हम क्या करेंगे? जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, दोनों में से देखो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर बोलूं कौन ज्यादा रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं और लेस वाले की रिडक्शन करते हैं। यही ट्रिक है जो आप लोगों ने दिमाग में रखना है। क्या बन गया? O नेगेटिव, सॉरी रिडक्शन करना है तो अल्कोहल, अल्कोहल बनेगा। और यहां क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा एसिड का, ए नेगेटिव, यहां लग गया K पॉजिटिव। ध्यान रखना, जो ज्यादा रिएक्टिव उसकी ऑक्सीडेशन, लेस रिएक्टिव की रिडक्शन करो, कहानी खत्म। क्लियर है? कितना आसान है कैनिज़ेरो रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करता हूं तो यहां पर हमारे पास कौन कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, ये सबसे पहला मुद्दा है। एल्डिहाइड कीटोन दे सकते हैं, अल्कोहल भी ये रिएक्शन दे सकते हैं, याद रखना। अच्छा, हैलाइड भी ये रिएक्शन दे सकते हैं, और डाईहेलाइड भी ये रिएक्शन दे सकते हैं। देखते रहना, मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। चलो, हमारे पास कंडीशन है हेलोफॉर्म रिएक्शन की, आइडोफॉर्म रिएक्शन जो आप लोग सुनते हो ना, कि हमारे पास कार्बोनिक कंपाउंड, अल्कोहल्स, हैलाइड, डाईहेलाइड ये रिएक्शन दे सकते हैं, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि उसके अंदर एक साइड में चाहे जो कार्बोनिक कंपाउंड हुआ तो कार्बोनिक ग्रुप के साथ CH3, अल्कोहल है तो अल्कोहल वाले कार्बन के साथ CH3, हैलाइड है तो जिस हैलाइड कार्बन पे हैलाइड जुड़ा उसके साथ CH3 प्रेजेंट होना चाहिए। सिर्फ CH3, C2H5 नहीं चलेगा, ओनली CH3। दूसरा, इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बचा हुआ Z में ग्रुप लगा रहा हूं, याद रखना यहां कोई भी ग्रुप हो सकता है, सिंगल एटम वाला या बल्कि भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ध्यान रखना यहां Z के फर्स्ट एटम पर लोन पेयर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, यदि फर्स्ट एटम के पास लोन पे मिल गया, जैसे मैं बात करूं एस्टिक एसिड की, CH3 भी है, C डबल OH आ जाए, फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर नहीं देगा, हेलोफॉर्म, नेगेटिव टेस्ट। याद रखना हमारे पास फर्स्ट सेकंड एटम के पास लोन पेयर हो चलेगा, फर्स्ट के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास X2 के साथ कोई ना कोई बेस लिया जाता है, कोई भी बेस हो सकता है। आप लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे X2 के साथ में NaOH लिखा मिल गया, अरे हो सकता है X2 के साथ KOH लिखा मिल जाए, हो सकता है X2 के साथ में तुम्हारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा मिल जाए, हो सकता है X2 के साथ तुम लोगों को Na2CO3 लिखा मिल जाए। ये नहीं सिर्फ तुम्हें यही देखने को मिलेंगे, अरे कुछ भी हो सकता है, बेस मिलेगा, X2 के साथ में बेस मिलेगा और हमेशा ही हेलोफॉर्म बन के आएगा। क्या बन के आएगा? हेलोफॉर्म। यहां पर मान लो Cl2 यूज किया तो CHCl3 बन जाएगा, ठीक है बेटा जी। मान लो Br यूज हुआ तो CHBr3, आयोडीन यूज हुआ तो CHI3। ज्यादातर आइडोफॉर्म रिएक्शन आयोडीन यूज करते हैं तो उस समय वहां येलो PPT बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? येलो PPT इफ CHI3 बने, क्योंकि CHCl3 येलो होता, सॉरी व्हाइट होता है,
CH2 पेल बल्कि या लाइट येलो बोल सकते हैं, और CHI3 तो प्योर येलो होता है। ओके बच्चों, तो इसका आपने रखना है ध्यान। चले आगे बच्चों, नेक्स्ट यदि बात करता हूं, नेक्स्ट है हमारे पास गैब्रियल फथैलामाइड रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन 2026 के लिए देखने को मिल सकता है। इसमें होता क्या है, आपका फथैलामाइड यूज होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N, यहां H होता है। एग्जामिनर आप लोगों को देगा, ये फिक्स्ड है, वो बेस देगा, वो ऐसे लिखेगा, पहला बेस, सेकंड पे लिखेगा RX, थर्ड पे लिखेगा वाटर, ऐसे लिखेगा और बोलेगा प्रोडक्ट बनाओ। कुछ नहीं करना भाई, मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम इसको देखकर पहचान लोगे गैब्रियल फथैलामाइड रिएक्शन है? यस, ये फिक्स्ड है, वो देगा ही देगा। ठीक है, जैसे ही वो देगा तो तुमने एल्काइल हैलाइड को देखना है, जो एल्काइल हैलाइड यूज हो रहा होगा उसी का अमाइन बनेगा। ये R था, उसी का R साथ में NH2, प्राइमरी अमाइन बनता है इसके अंदर। सिंपल फंडा है ना, आसान सा। कंप्लीट मैकेनिज्म ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ी वीडियो 10 घंटे की वीडियो बन जाएगी, मैं सारे मैकेनिज्म करवाने लगूंगा, तो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं। पहचाना, RX देखा, RX से हमें प्राइमरी अमाइन बनाकर रख देना है। अब बात यह है कि सर, यह है पेपर में जो पूछा जाता है कि सर क्या यहां से हम प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, और देखो हमने बनाया भी है अभी। क्या सर सेकेंडरी अमाइन बना सकते हैं? ना भाई ना। क्या 3 डिग्री अमाइन बना सकते हैं? ना भाई ना। क्या एराइल अमाइन बना सकते हैं? ना भाई ना। हम केवल याद रखना, हॉफमैन या फिर गैब्रियल फथैलामाइड रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन बनाया जाता है। ओके बच्चों, और कुछ नहीं, ना सेकेंडरी, ना टर्शियरी, ना एराइल अमाइन, ओनली प्राइमरी अमाइन। ध्यान रखना इस लाइन को, ये एजर्शन रीजन में इस साल पूछी जा सकती है। नेक्स्ट बात करता हूं, कार्बल अमाइन रिएक्शन, हॉफमैन कार्बल अमाइन रिएक्शन है, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। हॉफमैन कार्बल अमाइन रिएक्शन की मैं बात करता हूं, इसके अंदर RNH2 यूज होता है, बट ये एराइल अमाइन मतलब बेंजीन लगाओ साथ में NH2, एनिलीन, ये भी रिएक्शन दे सकते हैं। इसमें जो रिएजेंट होता है वो क्लोरोफॉर्म CHCl3 और साथ में बेस दिया जाएगा। ठीक है बेटा, इसको मैं क्यों लिख रहा हूं, ये तो साथ ही हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कुछ ये दिया जाएगा रिएजेंट, क्लोरोफॉर्म और साथ में कोई ना कोई बेस। बेस इसलिए ताकि कार्बिन बन सके, मैकेनिज्म नहीं करवाऊंगा, आपने कुछ नहीं करना। R था, जैसे कि तुम्हें प्राइमरी अमाइन या एराइल अमाइन देखा, क्लोरोफॉर्म देखा, साथ में बेस देखा, समझ जाना हॉफमैन कार्बल अमाइन रिएक्शन है। ये क्या करता है, अमाइन को आइसोनाइट्राइल में बदलता है, NC बनाता है, और इसका क्या बनाएगा, एराइल मतलब बेंजीन, साथ में NC, खत्म, कुछ नहीं सोचना। प्राइमरी अमाइन और एराइल अमाइन ये रिएक्शन देते हैं। क्या 2 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन देंगे? नहीं सर। क्या 3 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन देंगे? नहीं सर। कौन कौन देगा? 1 डिग्री और एराइल अमाइन। तो गैब्रियल फथैलामाइड रिएक्शन जो भी हमने पढ़ी, वो कौन कौन देता था? सिर्फ 1 डिग्री, ना 2 डिग्री, 3 डिग्री और एराइल अमाइन नहीं देते थे। हॉफमैन कार्बल अमाइन रिएक्शन कौन कौन देता है? 1 डिग्री और एराइल अमाइन देते हैं, 2 और 3 डिग्री नहीं देते। ये टेस्ट है, ध्यान रखना इस चीज का। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। नाइट्रस एसिड इनके अंदर यूज होता है। देखो बच्चों, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन मतलब हो गया कि हमारे पास दिया जाएगा अमाइन। ओके बच्चों, हो सकता है एराइल अमाइन भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम डाल जाएंगे इसके अंदर नाइट्रस एसिड HNO2। अच्छा, कभी कभी HNO2 की जगह लिखा जाता है NaNO2 प्लस HCl एक्वस। ओके बेटा जी, ये पहले बनाता है RN2Cl, डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बनाएगा? डाइजोनियम क्लोराइड। लेकिन रिएक्शन यहां रोकेगा नहीं, एक्वस है, वाटर मिल जाएगा, वाटर मिलेगा तो क्या बनाएगा? ROH। कहानी खत्म। रख लोगे, ध्यान रखना, हम कभी भी डाईएजोटाइजेशन से हम लोग कभी भी मिथेनॉल नहीं बनाते, बनता ही नहीं है। यदि मान लो यहां मैं R की जगह से CH3 रख दूं, फिर तो CH3OH बनेगा नहीं, तो वहां अल्कोहल की जगह डाईमिथाइल ईथर बनता है, ध्यान रखना। अच्छा सर, इसमें भी हम बना सकते हैं, यस, लेकिन टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा, और हमारे पास बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए ध्यान रखना, ये अनस्टेबल था इसलिए रिएक्शन आगे जाएगी। ये स्टेबल होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, रिएक्शन यहां रुक सकती है, लेकिन आगे यदि तुम वाटर डालोगे तो ये भी आपके पास क्या बना सकता है?
फिनॉल बना सकता है, या तुम लोगों ने गेटामेन रिएक्शन सुनी होगी, सैंडमेयर रिएक्शन सुनी होगी, वो सारी यहीं से ही ड्राइव होती है डाइजोनियम सॉल्ट से। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को बेटा, और कमेंट भी जरूर करना। हो सके तो जो भी दोस्त आपके नीट की तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई 12th में पढ़ रहा है अभी, तो उन बच्चों को जरूर इनको शेयर करना, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और तरीका पता लगे, और पता लगे कि कौन कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास गेटामेन रिएक्शन। गेटामेन रिएक्शन क्या होता है? कुछ नहीं है बेटा, हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बच्चों? डाइजोनियम सोल्ट है। हम इसको ट्रीट करवाएंगे कॉपर के साथ। मान लो HCl यूज कर लो, कॉपर के साथ HBr यूज कर लो। ओके बेटा, और हमारे पास क्या बन के आएगा? कौन है यहाँ पे? Cl है तो क्लोरोबेंजीन। यहाँ क्या बन के आएगा? ब्रोमोबेंजीन। तो याद रखना यहाँ पे कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। क्यों? क्योंकि आगे रिएक्शन आने वाली सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर भी देखो सेम है, सेम टू सेम डाइजोनियम सोल्ट यूज किया गया, लेकिन ध्यान से देखो यहां यूज किया जाएगा Cu2, Cl2 यूज कर लो, Cu2 Cn ट्वाइस यूज कर लो। ओके बच्चों, तो यहां ध्यान रखना है कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब यहां पे होगा क्या? अरे बनेगा तो ये भी सेम टू सेम क्लोरोबेंजीन। यहां मान लो ब्रोमो भी लगा सकते थे, मैंने यहां पे Cn ले लिया ताकि तुम्हें लगे पता कि Cn भी हो सकता है। हमें तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वही इसके साथ जुड़ जाता है। ओके बच्चों, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं कपलिंग रिएक्शन। दो कपलिंग रिएक्शन आपके सिलेबस के अंदर दी गई है, फिनॉल और एनिलीन के साथ में। देखो बेटा, हमारे पास ये होता है डाइजोनियम सॉल्ट, N2Cl, ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे होता है बेटा। वैसे Cl इसके पास बैठा होता है। ओके, चलो हम बना देते हैं ऐसे। साथ में दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए हम लोगों को यूज की गई एनिलीन। क्या यूज किया गया? एनिलीन। हो सकता है आप लोगों को फिनोल भी दिया जाए। क्या दिया जाए बच्चों? फिनोल। वैसे तो बीटा नेप्थोल के साथ भी ये रिएक्शन दी गई होती है। अब होता क्या, ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, तो अपनी इलेक्ट्रोनेसी ऑर्थो और पैरा बढ़ाएगा। तो पैरा से जब अटैक होता है तो हमारे पास बनकर आता है बेटा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट। देखना बेटा, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, यहां इसका पैरा का H और Cl क्या हो जाता है बच्चों? यहां से बाहर HCl गया बाहर, और हमारे पास क्या बन गया बच्चों? NH2। ओके बेटा, इसको डाई रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन है, इसको एजो डाई रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे इनको? एजो डाई रिएक्शन। कभी लिखा मिल जाए तो घबराना नहीं है, एजो डाई रिएक्शन भी है। अच्छा, यदि मैं फिनोल यूज करता तो ऑब्वियस सी बात है बेटा जी, N डबल बॉन्ड N, यहां पर कुछ ऐसा बन के आता, यहां OH आ जाता। ये सुनो बेटा जी, ये आप लोगों ने रखना है ध्यान। तो ये इस तरीके से कपलिंग रिएक्शन यहां क्या होती है बेटा? पॉसिबल हो पाती है। रख लोगे ध्यान बेटा जी, आई होप कर ही लोगे। बहुत सिंपल सा है, HCl निकालो, साथ में जोड़ दो, हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। लेकिन आपसे प्रोडक्ट की बजाय यहां हमने नाम रखा एजो डाई, मतलब डाई रंग आएगा, तो रंग का पता होना चाहिए। तो याद रखना इसका आता है येलो डाई, येलो डाई, और इसका आती है ऑरेंज डाई। ठीक है बेटा जी। और यदि मैं यहां बीटा नेप्थोल यूज करता, बीटा नेप्थोल, तो याद रखना उसकी आती है रेड ऑरेंज डाई, रेड ऑरेंज डाई। तो ये कलर तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी आपको, यदि मान लो पेपर में लिख दिया गया कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको मैंने ट्रीट किया है फिनोल के साथ, तो वो इस कलर की डाई आ रही है, तो तुम्हें पता होना चाहिए वो क्या आने वाली है। वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा, या बोल दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, उसको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ट्रीट करके येलो डाई आ रही है, तो तुम्हें पता होना चाहिए वो एनिलीन है। तो इस तरीके से डाई के बेसिस पे भी तुम्हें पूछा जा सकता है। क्लियर है बच्चों? चलो भाई, नेक्स्ट है डाउस प्रोसेस। सिंपल है, कुछ नहीं करना। हम लोगों को क्या दिया जाएगा? हेलोएरिन। ओके, साथ में डाला जाता है बेस NaOH। लेकिन ऑब्वियस बात है, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे होता है, लगभग 623 केल्विन टेम्परेचर रखना पड़ता है, लगभग 100 एटमॉस्फेरिक क्या रखना पड़ता है बच्चों? प्रेशर रखना पड़ता है। जैसे हम ये रखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड बन के आता है, सोडियम फिनॉक्साइड, जिसको हम साथ में एसिडिक मीडियम डालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों? फिनोल। तो ये तो ध्यान रखने वाली रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है, SNAR रिएक्शन इसको कहते हैं। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? ये SNAR। और SNAR के अंदर एक ही रिएक्शन है, बिना नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर ये रिएक्शन संभव नहीं होती, टेम्परेचर प्रेशर फिक्स्ड होना चाहिए। ओके बच्चों, बिल्कुल सिंपल सिंपल रिएक्शंस रह गई हैं अब तो। नेक्स्ट है रेमाटेमेर। और भाई ये तो बच्चों के दिमाग में वैसे ही सेट होती है, फिनोल देते हैं रिएक्शन। कौन देते हैं बच्चों? फिनोल देते हैं। एरो के ऊपर तुम लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा?
क्लोरोफॉर्म। क्या मिलेगा? क्लोरोफॉर्म। साथ में क्या मिलेगा? बेस मिलेगा। लास्ट में H पॉजिटिव से ट्रीट करवाना पड़ता, साथ में हीट। होता क्या है इसके अंदर? हमारे पास बन के आता है सैलिसैल्डिहाइड। क्या बनता है बच्चों? ऑर्थो और पैरासैलिसैल्डिहाइड बनकर आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये तो होती है फॉर्माइलेशन। किसके लिए बच्चों? फॉर्माइलेशन, रीमेटिमा फॉर्माइलेशन। ये कार्बोक्सिलेशन भी होती है। कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन मतलब CCl4 जब यूज करेंगे बेसिक मीडियम के अंदर, साथ में H पॉजिटिव डालेंगे और हीट करेंगे, तो हमारे पास सैलिसैल्डिहाइड की बजाय सैलिसिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? सैलिसिलिक एसिड मिलता है। ऑर्थो और पैरा, यहां पर भी पैरा डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है बच्चों, उसको मत भूल जाना। तो बस रिएजेंट ध्यान रखना है, फिनोल की रिएक्शन होगी, CaCl3 दिया गया हो तो सैलिसैल्डिहाइड बना दो, CCl4 दिया गया होगा तो सैलिसिलिक एसिड बना दो। कर लोगे बच्चों? आई होप कर ही लोगे। तो बच्चों वाली रिएक्शन है यार। चलो भाई, नेक्स्ट है कोल्बे रिएक्शन। ये भी बिल्कुल रीमेटिमन की तरह ही है। जैसे मान लीजिए हमारे पास फिर से फिनोल लिया, बस फर्क इतना ही, यहां CO2 यूज होगा। वही सेम बेसिक मीडियम होगा, लास्ट में H पॉजिटिव से ट्रीट कराना पड़ेगा और हीट करना पड़ेगा। हमारे पास फिर से सैलिसिलिक एसिड ही बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? सैलिसिलिक एसिड। रख लोगे ध्यान, क्योंकि ये जो CO2 होता है ना बेटा, ये कुछ ऐसा होता है, जब मान लीजिए कोई भी स्पीशीज अटैक करती है तो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं और हमारे पास क्या बनता है? डबल बॉन्ड O। इधर से तो अटैक हुआ, O पे नेगेटिव, साथ में सोडियम है तो Na पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी बेस दिया गया होगा साथ में तो साल्ट बनेगा, और फिर हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमें H मिल ही जाएगा। एसिडिक मीडियम डालने पर H मिल जाता है। कर लोगे बच्चों? बच्चों वाली चीज है तुम लोगों के लिए। तो